बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम वाइड और रिटर्न टाइप्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि हम मेन के साथ वाइड क्यों लिखते हैं, VOID, इसका मतलब क्या है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वाइड बेसिकली एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। और रिटर्न टाइप्स जो हैं वो हम फंक्शंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। मेन क्योंकि एक फंक्शन है, फंक्शन की निशानी ये होती है कि फंक्शन के नाम के साथ ये दो स्मॉल ब्रैकेट्स आपको नजर आएंगी, ठीक है। और शुरू में उसके एक रिटर्न टाइप लिखी हुई नजर आएगी। अब रिटर्न टाइप क्या होती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए ना एक थोड़ा फलसफियाना कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहूँगा। हमारे एक उस्ताद मोहतरम हैं, वो फरमाया करते थे कि जिसके पास जो होता है वो दूसरों को वही देता है। जिसके पास दौलत होगी वो दूसरे को दौलत देगा, जिसके पास इल्म होगा वो दूसरे को इल्म देगा, जिसके पास जहालत होगी वो जहालत बांटता नजर आएगा, जिसके पास खौफ होगा, डर होगा, वो दूसरों को भी डराता फिर रहा होगा, जिसके पास बदतमीजी, गुस्सा, हसद होगा वो दूसरों को वही दे सकता है, और जिसके पास इखलाक होगा, अच्छाई होगी, वो दूसरों को वही चीज देगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह एक फंक्शन जो है प्रोग्रामिंग में, वो किसी दूसरे को वही चीज देता है जो उसके पास होती है, ठीक है। ये जो रिटर्न टाइप है ना, ये हमें बताती है कि फंक्शन के पास देने के लिए क्या चीज है। वाइड का मतलब है कि इस फंक्शन के पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये वापस कुछ नहीं दे सकता हमें, ठीक है। और अगर हम कोई ऐसा फंक्शन देखें जो वापस कुछ कर सकता है, कुछ दे सकता है हमें, उसके लिए हमें एक कस्टम फंक्शन देखना पड़ेगा। और कस्टम फंक्शंस क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। कस्टम फंक्शंस वो होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं, ठीक है। एक तो वो फंक्शंस होते हैं ना जो सी के अंदर पहले से मौजूद हैं, जैसे ये मेन फंक्शन है, ये पहले से मौजूद है सी लैंग्वेज में, इसे हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं या लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरे वो फंक्शंस हैं जो हम खुद से बनाते हैं, उन्हें हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस या कस्टम फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कस्टम फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ FUNC, ये फंक्शन का नाम है, आगे दो ब्रैकेट्स डालते हैं और शुरू में रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप ये बताती है कि ये फंक्शन हमें क्या दे सकता है, ठीक है। रिटर्न टाइप वही होती है जो वेरिएबल की डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। सपोज करें मैंने रिटर्न टाइप इंट लिख दी, इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमें कोई ना कोई इंट टाइप की चीज दे सकता है, ठीक है ना। अब वो देगा कैसे, वो हमने इससे दिलवानी है, ठीक है, क्योंकि हम इसे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो अब सपोज करें कि ये फंक्शन जो है ये क्या कर रहा है, मैं इसमें सिंपल एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, रिटर्न 1, ठीक है। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है ये एक इंट टाइप की चीज रिटर्न कर रहा है, दे सकता है, और वो इंट टाइप की कौन सी चीज दे रहा है, 1, ठीक है ना। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। जब हम किसी को कॉल करते हैं ना, किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो वो बदले में हमें वही कुछ देता है जो उसके पास होता है, ठीक है। वो बदले में आके कोई अल्फाज देगा, तो उसके जैसे भी अल्फाज होंगे वो उसके अंदर जो कुछ होगा उसका बता रहे होते हैं कि इस शख्स में क्या है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन हमेशा मेन फंक्शन की बॉडी से बाहर बनाया जाता है। कस्टम फंक्शन जो है, ये बात ध्यान में रखनी है। जैसे हमने अभी ये फंक्शन बनाया तो हमने इसे मेन की ब्रैकेट से बाहर लिखा है, ठीक है ना। और फंक्शन जब हम बनाते हैं और उसमें सारी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर देते हैं कि ये फंक्शन क्या करेगा, तो इस चीज को हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने वेरिएबल डेफिनेशन या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को देखा था, ठीक है ना। अच्छा, फंक्शन के भी दो हिस्से होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन भी हम मेन फंक्शन की बॉडी से बाहर करते हैं, ठीक है ना। डेक्लेरेशन आमतौर पे मेन फंक्शन से ऊपर की जाती है। वेरिएबल के केस में हमने देखा कि डेक्लेरेशन करने के लिए हम डाटा टाइप लिखते थे और साथ में वेरिएबल का नाम लिखते थे। यहाँ भी हम यही काम करते हैं। फंक्शन के केस में हम रिटर्न टाइप लिखते हैं और फंक्शन का नाम लिखते हैं और साथ दो ब्रैकेट्स डाल देते हैं। इसको हम वेरिएबल डेक्लेरेशन कहते हैं। वेरिएबल डेक्लेरेशन का मतलब है कि हम अपने प्रोग्राम को पहले से बता देते हैं कि भाईजान ये वाला फंक्शन जो है ना, इस नाम का फंक्शन हमने अपने इस सारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं बनाया हुआ है। डिक्लेरेशन का या डिक्लेयर करने का सादा लफ्जों में मतलब बस यही है,
ठीक है ना। तो हमने मेन फंक्शन से ऊपर पहले डेक्लेरेशन कर दी, पहले बता दिया कि भाईजान ये वाला फंक्शन जो है हमने अपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं बनाया हुआ है, और बनाया कहाँ है, वो मेन फंक्शन की बॉडी से बाहर है। वो चाहे मैं 3-4 स्पेसिस दे के नीचे कर दूं, तो वो प्रोग्राम हमारे को पता होगा, हमारी आईडीई को, कि वो मेन फंक्शन से बाहर ही होगा जहाँ भी मैंने उसको डिफाइन किया है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये होगी डेक्लेरेशन, ये होगी डेफिनेशन। अगर हम डेक्लेरेशन ना करें तो ऐसा इशू कोई नहीं होता, प्रोग्राम चल तो जाता है, लेकिन सिर्फ एक वार्निंग आती है कि हमें पहले डिक्लेयर करना चाहिए। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम प्रोग्राम को फंक्शन को पहले डिक्लेयर करें और बाद में मेन फंक्शन से बाहर ही उसे कहीं पे उसकी डेफिनेशन या डिफाइन करें। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये फंक्शन हमें जो है नंबर 1 दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप इंट है। ठीक है, और इंट टाइप की ही ये चीज़ है 1। अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं, इसे बुलाते हैं कि भाईजान इधर आएँ और दिखाएं कि आपके पास देने को क्या है। इसको कॉल करने के लिए ना, जब हम इसे कॉल करेंगे ना, तो ये फंक्शन हमें ये वाली चीज़ रिटर्न करेगा। ठीक है ना। तो इस रिटर्न होने वाले रिजल्ट को हम किसी वेरिएबल में सेव करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये क्योंकि इंट है तो हम उसे इंट टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं। मैं कहता हूँ इंट var इज इक्वल टू, और इसके आगे हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन कॉल करने का तरीका ये है कि फंक्शन का नाम लिखा जाए और साथ 2 ब्रैकेट, सेम जो इसका नाम है वही हम मेन के अंदर लिख देंगे, तो वो फंक्शन कॉल हो जाता है। एक बात और ध्यान में रखनी है कि हमेशा वही फंक्शन काम करेगा जिसे मेन के अंदर कॉल किया गया होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रोग्राम जब रन होता है ना, तो प्रोग्राम सिर्फ मेन फंक्शन की बॉडी को चलाता है। ठीक है, उसने सिर्फ वही काम करना है जो मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर पड़ा है, उससे बाहर कोई भी चीज़ है प्रोग्राम को इससे कोई गर्ज नहीं है। तो इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे मेन फंक्शन की बॉडी में कॉल करना पड़ता है। ठीक है ना। अब हमने इसे कॉल कर लिया, जब हमने इसे कॉल कर लिया, हमने इसे वेरिएबल के आगे कॉल किया। इसका मतलब है इस फंक्शन का जो भी रिजल्ट है वो इस वेरिएबल में सेव हो गया। अब हम इस वेरिएबल को करवाते हैं प्रिंट। ठीक है, और देखते हैं कि इस वेरिएबल में क्या पड़ा है। ठीक है ना, हमारी अब तक की अजम्पशन के मुताबिक इस वेरिएबल में 1 पड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन इसे 1 दे रहा है और ये इंट टाइप का वेरिएबल है, ये 1 को स्टोर कर लेगा और हम इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। हम इसे रन करते हैं, तब आप देखो क्या डिस्प्ले हो रहा है, 1। ठीक है, हम इसको 1 को यहाँ से चेंज करके 10 कर देते हैं। अब इसको 10 डिस्प्ले करवाना चाहिए, चेक कर लेते हैं 10 डिस्प्ले हो रहा है, बड़ी सादा सी चीज़ है। ठीक है, हम यहाँ पे जो है 1024 कर लेते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं, डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सादा सा फलसफा है रिटर्न टाइप्स का, ये फंक्शन हमें एक्चुअली रिटर्न क्या कर रहा है। वाइड का मतलब है कि फंक्शन को कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे वाइड लिखते हैं, अच्छा आप गौर से देखना, अब हम इसके साथ शरारतें करना शुरू करने लगे। ठीक है, हमने फंक्शन के साथ लिखा है वाइड, लेकिन साथ में हम उससे कुछ रिटर्न भी करवा रहे हैं। अब देखते हैं ये क्या कहता है। अब वो एरर देगा। ठीक है, एरर क्यों दे रहा है? एरर कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप्स फॉर, आगे फंक्शन का नाम, वो कहता है कि इसकी टाइप्स कन्फ्लिक्ट करनी है। यानी यहाँ पे आप बता रहे हो कि वाइड है, इस पे रिटर्न स्टेटमेंट इसमें नहीं लिखी जाएगी, वाइड का मतलब है, और साथ में आप रिटर्न भी करवा रहे हो। ठीक है ना, जैसे हमने मेन के साथ वाइड लिखा हुआ है तो मेन में रिटर्न स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, इसका मतलब है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा। ठीक है, तो जब फंक के साथ हमारा जो फंक्शन है func फंक, इसके साथ भी जब वाइड है तो इसका मतलब है इसे रिटर्न कुछ नहीं करवाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये एरर देगा। अब हम इसे वापस चेंज कर देते हैं, अब रन करेंगे तो ये एरर नहीं देगा और हमारे पास वही रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस फंक्शन को हमने कॉल किया है वेरिएबल के अंदर। अगर हम डायरेक्टली कॉल करना चाहें इस फंक्शन को, डायरेक्टली कॉल करना है तो जस्ट इसको ऐसे करके लिख देंगे, तब भी ये काम करेगा। लेकिन अब क्योंकि ये फंक्शन कॉल 2 दफ़ा हो रहा है, एक तो यहाँ पे कॉल हो रहा है, अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ से ऐसे करता हूँ, इसको मैं यहाँ से printf को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसे रन करता हूँ। अब देखोगे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा? हालांकि फंक्शन अकेला मैंने कॉल किया हुआ है, लेकिन फंक्शन अकेला कॉल किया हुआ है तो ये डिस्प्ले कुछ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर कोई डिस्प्ले वाली चीज़ नहीं है। ठीक है ना, ये कोई चीज़ रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न होने वाले रिजल्ट को या तो हम वेरिएबल के थ्रू वेरिएबल में सेव करवा के और फिर उस वेरिएबल को हम डिस्प्ले करवा दें, इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं, या हम डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर सकते हैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर।
कैसे, अभी हम देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ, और फंक्शन क्योंकि रिटर्न कर रहा है इंट टाइप की वैल्यू, मैं लिखूंगा %d कोमा डाल के। अब यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूंगा प्रिंट एफ के अंदर। अब आप देखो 1024 डिस्प्ले हो रहा है ना। इस एग्जाम्पल से हमें ये भी पता चलता है कि हम एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। प्रिंट एफ बजाते खुद एक फंक्शन है, ठीक है, प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है, और उसके अंदर हम एक और फंक्शन कॉल कर रहे हैं func, ठीक है ना। और वो फंक्शन जो चीज़ रिटर्न कर रहा था वही चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है। समझ आ गई। तो रिटर्न टाइप का एक सादा सा फलसफा है कि जब जिस फंक्शन के पास देने को कुछ होता है तो वो हमें वो चीज़ रिटर्न कर रहा होता है। अब हमारे ऊपर है, हमारी मर्जी है, हम उससे रिटर्न होने वाली चीज़ का क्या करते हैं, ठीक है ना। हम उससे कुछ रिटर्न करवाना चाहते हैं फंक्शन से तो भी हमारी मर्जी है, हम नहीं रिटर्न करवाना चाहते तो भी हमारी मर्जी है, ठीक है ना। सपोज करें मैं यहाँ पे वाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ दिस इज अ फंक्शन। अब देखो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस फंक्शन के अंदर लिखी हुई है। अब मुझे इस फंक्शन को प्रिंट एफ के अंदर कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करता हूँ तो आप समझ लो कि ये वाली सारी लाइन, यानी इस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर क्योंकि प्रिंट एफ लिखा हुआ है तो ये प्रिंट एफ जो है यहाँ पर खुद ब खुद डिस्प्ले हो जाएगा मेन के अंदर। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अभी इसको हम रन करते हैं। अच्छा वो क्या कह रहा है, कन्फ्लिक्टिंग टाइप्स फॉर फंक, वेट। अच्छा बेसिकली ये इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने डेक्लेरेशन में इंट ही लिखा हुआ है ना, तो हम इसको इंट को चेंज करके यहाँ से वाइड कर देंगे और अब हम इसे रन करेंगे तो ये वाइड वैल्यू नॉट इग्नोर्ड एज इट आउट टू बी। अच्छा वो कहता है कि भाई यहाँ पे आप इसके रिटर्न टाइप, यानी ये कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा हो, आप इसे इंट वेरिएबल में सेव करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो हम इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ले भाई तू खुश हो जा अब। और अब हम इसे रन करते हैं। अच्छा अब आप देखो उसने ये वाली लाइन डिस्प्ले करवा दी है, दिस इज अ फंक्शन। हालांकि हमने मेन के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन कॉल नहीं किया, लेकिन प्रिंट एफ फंक्शन क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है तो वो इसकी वजह से खुद ब खुद डिस्प्ले हो गया। अच्छा तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, और अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।